इस सम्मान समारोह में जो हमारे लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ और सत्य और निष्पक्षता के साथ निडर होके हर परिस्थिति में काम करने वाले मेरे एक एक कर्मयोगी और उन सब की उपस्थिति में आज हम सब लोगों को आपका मान सम्मान करने का सौभाग्य आप लोगों ने दिया। इस सभागार में प्रत्येक मेरे पत्रकार बंधु का मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आप लोग निस्वार्थ भाव से हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप लोगों की इस तरीके की निष्ठा और इस तरीके की कार्यशैली से हम प्रभावित होके और हम सब लोगों का एक निर्णय हम लोगों ने लिया और निश्चित रूप से मैं इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ हूं कि 15 साल के मेरे श्रीमाधोपुर क्षेत्र में जो मेरी कार्यशैली रही है उसमें प्रत्येक मुद्दे को लेके प्रत्येक न्याय की बात जहां पे आई और एक पीड़ित को न्याय देने की बात आई, वहां पे जहां मैं उपस्थित हुआ वहां पे मैं करीब करीब आप सब लोगों को देखता था तो मुझे लगा कि मैं संघर्ष से पैदा हुआ हूं और संघर्ष करने वालों लोगों को चाहे वो किसी भी फील्ड के हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका मान सम्मान और उनके बीच में बैठ के और किस तरीके की सकारात्मक ऊर्जा हम उनसे ले सकते हैं, ऐसी भावना के साथ हम सब लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। और मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहूंगा कि मैं कोई राजनीतिक रूप से बात नहीं करूंगा, मैं खिलाड़ी रहा हूं और खिलाड़ी जात की एक कौम एक स्टाइल होती है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है और सीधी बात करता है। मैं मेरे दिल से आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इतनी संख्या में आप लोग आज इस कार्यक्रम में आए। निश्चित रूप से हमें और हमारी टीम को और जो पत्रकारिता में विश्वास रखने वाले लोग हैं उनको आप एक मैसेज देने का काम आप लोगों ने आज किया है कि हम एक निडरता के साथ और जहां पे सही दिशा में काम हो रहा है वहां निश्चित रूप से हम उपस्थित होंगे और एक अच्छी भावना को लेके आज ये कार्यक्रम आयोजित है। उसमें आपकी उपस्थिति बताती है कि आप कितने सकारात्मक रूप से काम करते हो। तो मैं विशेष रूप से आज आप लोगों से कुछ मेरी बातें शेयर करना चाहूंगा और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मैं किसी गलत राह पे हूं, अगर मैं कहीं मैं गलत कर रहा हूं तो आप जैसे मेरे बड़े छोटे भाई मुझे वहां पे कह सकते हैं कि श्याम जी ये आप ठीक करो। तो मैं आज कुछ सीखने आया हूं आप लोगों से और श्रीमाधोपुर मैं आज कोई ढाणी, कोई गली, कोई शहर, कोई पंचायत मेरे से दूर नहीं है जिसमें मेरा किसी भी काम को लेके आना जाना नहीं हुआ हो। तो मैं एक मेरे विचार हैं, जो मेरा विजन है, जो मैं सोचता हूं कि क्यों नहीं, अगर अब भगवान ने हमें ये जीवन दिया है तो किसी ना किसी रूप में जनता के कामों में, जनता की सेवा में हम कहीं अपना योगदान दें। उसी कड़ी में मैंने लंबे समय से
दो तीन बातें हमेशा की हैं जो निश्चित रूप से इधर उधर घूमते हुए, और मुझे ऐसे एक्सीडेंट कुछ देखने को मिले जिनमें कई बार चाहे एक्सीडेंट में मृत्यु हो, चाहे अस्पताल में किसी तरीके की व्यवस्था नहीं होने पे किसी की इलाज की वजह से मौत हो, किसी को शिक्षा एक स्थानीय स्तर पे नहीं मिलने की बात हो। इस तरीके के अनेक मुद्दों पे कई बार मेरे मन में आया कि क्यों नहीं मैं इन बातों की मांग उठाऊं और सरकार तक ये पहुंचाने का काम करूं। मैंने सड़क सुरक्षा के नाम पे जब मुझे ऐसा लगा तो मैं लंबे समय से, मेरे सभी बंधुओं को पता है कि मैं लंबे समय से, चाहे लिंक रोड हो चाहे 4 लेन रोड हो, उनकी मैंने मांग की, क्योंकि कई बार मैंने ऐसे एक्सीडेंट देखे हैं। और अभी इस प्रांगण में हम आए तब मेरे पास फोन आया, कल एक पुलिस वाला बामंडा जोड़ा के पास ट्रोले की चपेट मार के उसकी मृत्यु हो गई। उसकी तिरंगा रैली थी, लेकिन आप लोगों का ये प्रोग्राम हम सब लोगों ने पहले से निश्चित कर रखा था, तो मैं यहाँ से फ्री होके वहाँ जाऊँगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस तरीके के मुद्दों को लेके जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं, उनकी मांग हम जब तक नहीं उठाएंगे और आप जैसे लोगों का सहयोग होगा तो निश्चित रूप से सरकार ये संज्ञान में लेगी। और एक दो काम ऐसे हैं जो सरकार के संज्ञान में वो चीज़ हम सब लोग लाए, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जब भी मेरा इस तरीके का कोई भी मूवमेंट रहा उसमें आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला और आप लोगों ने उस मुद्दे को आगे तक पहुंचाने का काम किया। उसके लिए मैं सब लोगों का आभार प्रकट करता हूं। और मैं विशेष ये बात कहना चाहूंगा कि मैंने जब ये कार्यक्रम किए तो मेरे सामने कुछ बातें पार्टी के लोगों ने भी की कि श्याम जी, आप बीजेपी को, आपकी पार्टी की सरकार है और आप रैलियां कर रहे हो, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, मेरा ये स्वभाव है, मैं किसी भी तरीके की ऐसी सही बात होती है उसको मैं मजबूती से उठाता हूं। और मैंने उन लोगों को एक ही बात कही कि हमारी सरकार है और हम इस वक्त ये काम करने में कैपेबल हैं, तो क्यों नहीं मैं मेरी सरकार के सामने इस तरीके की बात रखूं कि सरकार मेरी बात को सुने, एक पार्टी के कार्यकर्ता की बात सुने, लोगों की भावना सुने। और निश्चित रूप से अगर आप सत्ता में होते हो तो आपके लिए शीर्ष नेतृत्व तक बात पहुंचाने का सबसे अच्छा मौका होता है। और मैं मानता हूं कि जब आपकी सत्ता है, आप पावर में हो, आप पद पे हो, तो आपको इस तरीके के कार्यक्रम सरकार की संज्ञान में लाने चाहिए। और भाइयों, मैं कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं बोलूँ। मैं कई बार कहता हूँ कि मैं 15 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। आप लोगों को दाएं बाएं से लोग, जो खास तौर से श्री माधोपुर में दोनों पार्टियों में 50-50, 30-30 लोग ऐसे हैं जो गलत प्रचार करते हैं, दलाली का काम करते हैं। और जब कोई इन दोनों परिवारों के अलावा जब कोई तीसरे नेतृत्व की बात करता है और एक सही सोच लेके सकारात्मक रूप से काम करने की भावना लेके यहाँ पे आता है, तो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, उसको मुग्ध में लगा के धमकी देते हैं। जो मेरे भी मैं भी इन सब चीज़ों से गुजरा हूँ। और मैंने सरकार के सामने बात रखी और कुछ समय पहले मैंने शीर्ष नेतृत्व के सामने ये बात रखी कि परिवारवाद
जो भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत, जिस पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, मैं मेरे पत्रकार बंधुओं को कहना चाहता हूं कि जो शीर्ष नेतृत्व तो मेरे सामने बैठा था, मैंने उनको ये कहा कि राजस्थान की 200 विधानसभाओं में श्री माधोपुर एक विधानसभा बची है। पिछले चुनाव तक खंडेला और श्री माधोपुर था। श्री माधोपुर में वो ही परिवार 60 साल से चल रहे। खंडेला में जनता ने बदलाव किया और वहां बदलाव हुआ। इससे दूर अगर हम नजर डालते तो चाहे वो मदेरना परिवार हो, चाहे मिर्दा परिवार हो, और चाहे राव शीशराम ओड़ा जी का परिवार हो, ये सब विधानसभाओं में बदलाव हुआ। एक श्री माधोपुर ऐसा विधानसभा है मेरे मित्रों, पूरे राजस्थान में, जिसमें वो दोनों परिवार ही एक बार तू एक बार मैं, इस भावना के साथ वो काम कर रहे हैं। जब मेरी बात हुई, मैंने उनको एक बात कही कि आप पैदा हुए उससे पहले से श्री माधोपुर में परिवारवाद है। तो मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी गौर से मेरी बात सुनी। मैंने उनको कहा कि साहब, आप पैदा हुए उससे पहले श्री माधोपुर में परिवारवाद है और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, मोदी जी का सिद्धांत है। तो 2023 में मैं ये बात आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। 2023 में भी मुझे पार्टी ने मेरे पे विचार किया, लेकिन किसी कारणवश जाबर जी को यहां से टिकट दी। जाबर जी चुनाव जीते और आज राजस्थान सरकार में स्वायत्त शासन मंत्री हैं। ये हमारे श्री माधोपुर के लिए अच्छी बात है, गौरव की बात है। और बहुत उम्मीद थी, बहुत उम्मीदें थी कि हमारे यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को सरकार में इतनी बड़ी हिस्सेदारी मिली है। निश्चित रूप से हमारा श्री माधोपुर, हमारा सीकर जिला, इसमें जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनसे निश्चित रूप से हमारे को राहत मिलेगी। लेकिन मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि आज 2.5 साल पूर्ण होने को आई, लेकिन अभी तक ऐसा हमें लगा नहीं जितने हम खुश हुए थे। और मैं किसी तरीके से भी सरकार पे ये उंगली उठाने का काम नहीं कर रहा हूं। सरकार के सामने सीधा सीधा मैं 4 लेन की मांग लेके गया और प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेरे सामने अपने लेटर पैड पे सीएम साहब को लेटर लिखा और 4 लेन की जो हमारी मांग थी वो आधी मांग हमारी पूरी हुई। तो मैं समझता हूं कि सरकार के संज्ञान में अगर इस तरीके की समस्याएं, इस तरीके की जो जनता की आवश्यकताएं हैं, उनको लाया जाए तो निश्चित रूप से सरकार और भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है, संवेदनशील सरकार है और वो उस पर सकारात्मक काम करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक जिस तरीके की श्री माधोपुर क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उनकी पैरवी सरकार के सामने करनी चाहिए थी, वो नहीं। उसका मेरे भाइयों, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि इन दोनों का जो तालमेल है, एक बार मैं, एक बार तू, एक बार जनता मेरी तरफ, एक बार परेशान होके उधर, और चुनाव में किस तरीके से गुमराह करना है, किस तरीके की